हेलो स्टूडेंट, आपका जीते पीसी मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस क्लास में बताएंगे क्लास 10 गणित अध्याय 6 प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि जब क्लास खत्म होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरह से लगा पाएंगे। यदि आप मैथ को आसान तरीके से समझना चाहते हैं और मैथ को अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं और अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे चैप्टर का प्ले लिस्ट दिया है, वहाँ से आप जाइए और अच्छे से पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 से देखना स्टार्ट कीजिए। वो भी पहले चैप्टर से स्टार्ट कीजिए। यदि आप पहले चैप्टर किसी दूसरे टीचर से पढ़ चुके हैं तो आपको जिस चैप्टर को पढ़ना है उसका पार्ट नंबर 1 से देखना स्टार्ट कीजिए। आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट करें, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। आकृति 6.17, ये आपका आकृति है 6.17। ठीक, इसमें आपको दो त्रिभुज दिए हैं, 1 और 2। ठीक, 1 और 2 में DE समांतर BC है। देखिए DE समांतर BC है, दोनों में DE समांतर क्या है, BC है। मतलब इस रेखा के समांतर आपकी ए रेखा है, इस रेखा की समांतर आपकी ए रेखा है। ठीक, एक में EC, आपको एक में EC ज्ञात करना है। ठीक, और 2 में AD ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? AD आपको ज्ञात करना है। ठीक, आप बहुत आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम आपको सिखा देते हैं एक ही बार में। आपको लिखना है हल। दिया है, ठीक, हल दिया है। अब क्या दिया है आप बता सकते हैं। आकृति आकृति एक में क्या है, आकृति एक में आपको क्या दिया है, DE समांतर क्या है, BC है। आप लिख सकते हैं DE समांतर BC, इस प्रकार से आपको लिख देना है। हमारी एक प्रमेय होती है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। उस प्रमेय के अनुसार हम लिख सकते हैं AD बटे DB बराबर AE बटे AC। AD बटे DB बराबर AE बटे AC, AE बटे EC हम लिख सकते हैं। ठीक, आपको यहां लिख देना है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। ठीक, अब देखिए AD आपका क्या है, AD आपका 1.5 सेंटीमीटर, आपको लिख देना है 1.5। DB क्या है, DB आपका 3 सेंटीमीटर, आपको लिख देना है 3 बराबर, यहाँ था मैंने यहाँ बराबर लगाया। AE है, AE आपका 1 सेंटीमीटर, आपको यहाँ लिख देना है 1 बटे EC है, EC आपको ज्ञात करना है तो आपको यहाँ लिख देना है EC। अब आपको इसका तिर्यक गुणा करा देना है, इसका गुणा आपको इसमें कराना है, इसका गुणा आपको इसमें कराना है। ठीक, चलिए EC का हम गुणा 1.5 में कराएं तो आपका आ जाएगा 1.5 EC बराबर 3 का हम गुणा 1 में कराएं तो आपका आ जाएगा 3। तो यहाँ आपका EC बराबर आपका आ जाएगा 3 बटे 1.5। यहाँ देखिए हम लगाएंगे दी सिंप्लाई। ठीक, दी सिंप्लाई आप यहाँ लगा सकते हैं। इसका मतलब होता है नई लाइन स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। ये हम लगाएंगे दी सिंप्लाई
ईसी क्या है, ईसी बराबर आपका आ जाएगा देखिए 30/15। देखिए दशमलव के बाद एक अंक है तो मैं पीछे से देखिए, पीछे दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर आपको एक जीरो लगा देना, तो दशमलव हट जाएगा नीचे से। तो यहाँ आपका ईसी बराबर आपका आ जाएगा 15×2 = 30। ईसी बराबर आपका 2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, तो आपका यहाँ ईसी ज्ञात हो गया, क्या है 2 सेंटीमीटर। अब आपको इस त्रिभुज में एडी ज्ञात करना है। ठीक, हम इस त्रिभुज में अब एडी ज्ञात करेंगे। आपको लिखना है तथा तथा आकृत दो में, आकृत दो में, आकृत दो में क्या है, डीई समांतर क्या है, बीसी है। डीई समांतर बीसी है। ठीक, आप यहां लिख सकते हैं एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी, एई बटे ईसी। आपको यहां लिखना होगा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। मैंने आपको आधारभूत या समानुपातिकता प्रमेय अभी नहीं पढ़ाए, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय पढ़ाऊंगा। वो आपके पेपर में आएगा, 100% आ सकता है। और यदि आप प्रमेय पढ़ लिए ना, प्रमेय की मदद से आप बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। आपको लिखना है आधारभूत समानुपातिकता आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। ठीक, अब यहां देखिए एडी आपका क्या है, एडी आपको ज्ञात करना है, तो आपको यहां लिख देना है एडी बटे डीबी है। डीबी आपका क्या है, डीबी आपका 7.2 है, आपको यहां लिख देना है 7.2 बराबर एई है, एई आपका क्या है 1.8 सेंटीमीटर, आपको लिख देना है 1.8। ईसी आपका क्या है 5.4 सेंटीमीटर, मैंने यहां लिख दिया 5.4 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको इसका त्रिज्या गुणा करा देना है। ठीक, अब देखिए आपको लगाना है दिस इंप्लाई, यहाँ आपका आ जाएगा 5.4 AD, इसका इस साइड तो गुणा हो जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा इस साइड इन दोनों का गुणा कराना है, आपको यहाँ लिख देना है 1.8 गुणे 7.2। ठीक, यहाँ आपका आ जाएगा देखिए एडी बराबर आपका आ जाएगा 1.8 गुणे 7.2 गुणे 5.4। ठीक, अब दशमलव एक अंक पर है, दशमलव एक अंक पर है, कट गए 18 एकम 18, 18 त्रिक 54, आपका 3 आ गया। ठीक, अब हम इसे यहाँ लिखेंगे, लगाएंगे दिस इंप्लाई, तो आपका यहाँ आ जाएगा एडी बराबर 7.2 बटे 30। ठीक, अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है पीछे से, तो हम यहाँ एक नीचे जीरो लगा सकते हैं, तो यहाँ आपका आ जाएगा एडी बराबर 72/30। ठीक, जब हम सॉल्व करेंगे एडी ज्ञात करेंगे तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 से काटेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 36। देखिए 2 3 आई 6, एक यहाँ गए 2 छंग 12, 2 1 कम 2, एक यहाँ गए 2 पंचे 10, फिर 3 से, सॉरी हाँ 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, यहाँ 2 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ आपका 2 बचा है, दशमलव लगाए 0 बढ़ गया, 5 चौक 20, आपका एडी बराबर क्या आ गया 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, आपका यहाँ से एडी ज्ञात हो गया, एडी आपका क्या है 2.4 सेंटीमीटर, और उसके बाद यहाँ से मैंने ई क्या क्या ज्ञात किया था, ईसी ज्ञात किया था, ईसी मैंने यहाँ 2 सेंटीमीटर लिख दिया है, आपको लिख देना है अतः अतः
आकृति एक में, आकृति एक में, आकृति एक में EC क्या है, EC बराबर, आकृति एक में EC बराबर 2 सेंटीमीटर तथा आकृति दो में, आकृति दो में AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर है। ठीक, हम समझते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा कहीं प्रॉब्लम आ रही तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। देखिए मैं आपको एक बार दिखा सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।